नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय भारत। मैंने अभी लास्ट में जो वीडियो इंग्लिश में डाली थी, वो थी कि ममता कितनी सच्ची थी। हार से बचने के लिए ओबीसी में कुछ कास्ट उन्होंने ऐड किए थे, जिसमें कि लगभग केवल 2 हिंदू कास्ट थी जिनको उन्होंने ओबीसी में ऐड किया था। बाकी 75 कास्ट ऐसी थी जो पूरी मुस्लिम थी, सिर्फ़ अपने हार से बचने के लिए। और इन्हें पता था कि इन्हें जो है हिंदू इनको वोट नहीं देगा। इस बारे में किसी भी दोगलों ने, चाहे वो भीम आर्मी आर्मी पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, इस बारे में किसी ने मुँह तक नहीं खोला अपना। और ममता और सीपीआईएम ने बिना किसी के सर्वे के, बिना किसी मतलब विदाउट लीगल उसको मुस्लिमों को उसमें ऐड किया गया, जिससे कि ये इनका वोट बैंक अच्छा बने, पक्का हो और वो जीतें। तो अब जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने हाई कोर्ट में इसको हटाने के जो अपील की थी, वो हाई कोर्ट ने उसे मानी थी, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी के पक्ष में मैंने वो वीडियो बनाया था। तो आज इस छोटे भाई की आप वीडियो देखिए, तो और अच्छा समझ में आएगा कि ये क्या खेल खेला जा रहा था हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को हाशिए में रखकर पश्चिम बंगाल में। देखिए। बंगाल का एक और चमत्कारी खबर जिसको सुन करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा, वो ये है कि बंगाल के ओबीसी लिस्ट से 5 लाख सर्टिफिकेट्स को हटाया गया है और निलंबित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, भीम आर्मी के आजाद, ये लोग एक शब्द नहीं बोले, कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। जानते हैं कि बताता हूं, सीपीआईएम की सरकार 2010 में जब देख रही थी कि 2011 में ये लोग हारने वाले हैं, तो इन्होंने 42 ओबीसी कैटेगरीज को ओबीसी लिस्ट में ऐड किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिना किसी सर्वे के डायरेक्ट ऑर्डर पास करके इन्होंने ऐड कर दिया। उस 42 में से सिर्फ एक हिंदू कास्ट था, 41 मुस्लिम कास्ट, एक हिंदू कास्ट था। अच्छी बात है। उसके बाद ममता जी आ गई तो उसको बंद नहीं किया उन्होंने, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उस वोट बैंक को इन्होंने और बढ़ावा दिया और ये 2 कदम और आगे बढ़ी और 42 के बदले इन्होंने 77 कास्ट को ऐड किया। उसमें सिर्फ 2 हिंदू कास्ट थे और 75 मुस्लिम कास्ट थे। तो इस तरह से 75 प्लस 66 समथिंग था, तो 130 समथिंग हुआ। उसके बाद उन्होंने और भी 42 कास्ट को ऐड किया और लगभग 182 या 183 कास्ट ओबीसी में थे, जिसमें से जो लास्ट में एडिशन हुआ था वो सिर्फ 3-4 हिंदू कास्ट ऐड हुए, बाकी सारे के सारे मुस्लिम कास्ट थे। नाम के लिए 1-2 हिंदू कास्ट को ऐड किया गया था और बाकी सारे के सारे मुस्लिम कास्ट थे। ये सारा चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि कोई भी ओबीसी कैटेगरी को जब ऐड किया जाता है ना, तो सर्वे होता है, डोर टू डोर इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद करता है। लेकिन सीपीआईएम ने एक टेम्पोररी लॉ बनाया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो, और ममता आकर के उसको लॉ में ही पास करवा दी। लेकिन कुछ महान लोगों ने, कुछ एक्चुअली मतलब रियली ग्रेट ह्यूमन बींग्स, अमल चंद्र दास, नील माधव कर्मकार, पूर्वी दास और एक आत्मदीप नाम के संगठन ने जब इस पे केस किया, तो हाईकोर्ट ने इस जो लिस्ट था ओबीसी का, इसको निलंबित किया। कहा कि नहीं, ये जो नया ऐड हुआ ये नहीं चलेगा। तो ममता जी तो मानने वाली थी नहीं, लोगों का पैसा फिर बर्बाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ, वो हार गई। लेकिन मानी नहीं ममता जी फिर भी कोई ना कोई लॉ का तरीका से वो उसको कर रही थी, सर्वे के हिसाब से। कुछ उसमें लाग लपेट लगा करके वो चाहती थी कि ये सब रह जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर भी उस पर स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक उदारता दिखाया कि इस स्कीम का फायदा उठा करके 15 से 20 हजार लोगों ने नौकरियां ली हैं, एडमिशन लिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं। लेकिन ममता जी और सीपीआईएम के वोट बैंक के चक्कर में ये 15-20 हजार नौकरियां और एडमिशंस रह गए, जो सिस्टम में हैं, अभी हमारे ही बीच में पनप रहे हैं। तो सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस किस तरह से हिंदू कैटेगरीज को हाशिए पे रख करके अपने सत्ता में बनी रहते थे, ये देखिए आप लोग, क्या हाल था बंगाल में हिंदुओं का। अच्छा, इतना ही नहीं, जो नए कास्ट को ऐड किया गया था उनको कैटेगरी 1 या कैटेगरी ए कहा गया था, और जो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे, संवैधानिक थे, उसको कैटेगरी बी कहा गया था। कैटेगरी ए को ये लोग 10% रिजर्वेशन दे रहे थे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी था उसको सिर्फ 7% दे रहे थे, तो टोटल 17% रिजर्वेशन हो गया था।
और बाकी सबके साथ भी कितना अन्याय हो रहा था, है ना। लेकिन फाइनली आज जब सरकार आ गई है, हाईकोर्ट का जब ऑर्डर आ गया है, तो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो ममता और सीपीआईएम ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए बढ़ाया था, उसको हटा दिया गया है। और चोर, लुच्चे, लफंगे, गुंडे सब अरेस्ट हो रहे हैं, सबको पीटा जा रहा है, सबके ऊपर जनता अंडा फेंक रही है। बंगाल बदल रहा है। सुशासन की शायद सरकार आ चुकी है, तेजी से उन्नति होगी।